आतंकी हमलों के बीच आज से शुरू हुआ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कश्मीर दौरा। सुरक्षा को लेकर हालात की करेंगे समीक्षा। शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के घर पहुंचे शाह, दी श्रद्धांजलि। गृह मंत्री बनने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं अमित शाह। 3 दिनों तक बैठकों और कार्यक्रमों का प्लान तैयार। गृह मंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। छावनी में तब्दील हुआ श्रीनगर, जांच और तलाशी अभियान में सैकड़ों 2 पहिया वाहन जब्त। आतंकी अलर्ट के मद्देनजर श्रीनगर और पुलवामा के 15 इलाकों में मोबाइल सेवा और इंटरनेट बंद। डल झील से लेकर अन्य महत्वपूर्ण सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। अर्धसैनिक बलों की करीब 25 कंपनियां तैनात। डल झील में सीआरपीएफ की टुकड़ियों की तैनाती। शिकारी में तैनात किए गए शार्प शूटर। संदिग्ध को दूर से ही मार गिराने पर पूरे इंतजाम। सभी संवेदनशील जगहों पर ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी। 24 अक्टूबर को जम्मू में आईआईटी के नए ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री। शाम में होगी अमित शाह की श्रीनगर वापसी। जम्मू कश्मीर में शुरू हुई हार्डकोर आतंकियों की दूसरे राज्यों की जेल में शिफ्टिंग। आगरा पहुंचाया गया 26 दहशतगर्दों का ग्रुप। पुंछ और राजौरी में 12वें दिन जारी है सेना का ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान आईईडी से भरे 2 बक्से बरामद। कश्मीर में दूसरे दिन भी जारी है एनआईए की छापेमारी। आतंकी साजिश में शामिल 8 लोग गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में विलेज डिफेंस कमेटी के लिए फौज ने चलाया ट्रेनिंग सेशन। दुश्मनों की साजिश से बचने के सिखाए गुर। पाक अधिकृत कश्मीर ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। मुजफ्फराबाद में पीओके पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ लगे आजादी के नारे। पंजाब की सियासी जंग में अरुसा आलम की एंट्री। डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ने दिए आईएसआई लिंक की जांच के आदेश। अरुसा को बताया जा रहा कैप्टन की करीबी। गृहमंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे के बीच बिगड़ा मौसम का मिजाज। कई जगहों पर हुई जोरदार बर्फबारी और बारिश। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग और गुलमर्ग में हुई जोरदार बर्फबारी। हर तरफ दिखी सफेद चादर। मगर रोड पर जमी बर्फ की तस्वीरें आई सामने। दूर दूर तक सफेदी का साम्राज्य। पहलगाम में भी हुई जोरदार बर्फबारी। सामने आई तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी हुई जोरदार बर्फबारी। बर्फबारी में फंसे सैलानियों को किया गया रेस्क्यू। हिमाचल के किन्नौर और लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी में फंसे 80 लोगों को रेस्क्यू किया गया। आर्मी की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। उत्तरकाशी के हर्षिल में ट्रैकिंग के लिए गए 11 सैलानियों में 7 की मौत, 2 लापता। बागेश्वर में पिंडारी ग्लेशियर पर ट्रैकिंग के लिए गए 42 पर्यटकों का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला गया। जमुई पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपदा के दौरान लापता हुए 2 युवकों के परिवार वालों से की मुलाकात। नेपाल सीमा पर महाकाली नदी के तेज बहाव में बच्चे के साथ फंसे 5 लोग। नेपाल की सेना ने हेलीकॉप्टर से किया रेस्क्यू। उत्तराखंड त्रासदी से बेतिया में मातम। नैनीताल गए 10 मजदूरों की लैंडस्लाइड के दौरान मलबे में दबने से मौत। बनमूसा बैराज से छोड़े जा रहे लाखों क्यूसेक पानी की वजह से सरयू में उफान। अस्पताल, स्कूल, धार्मिक स्थल सब कुछ डूबा। गोना में बाढ़ से भारी तबाही। दर्जनों गांव में भरा पानी। समस्तीपुर में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 8000 हेक्टेयर फसल बर्बाद। मुआवजे के लिए 125 करोड़ का प्रस्ताव। यूपी के सिंचाई मंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। अधिकारियों के साथ की पीड़ितों के लिए पहुंचाई जा रही मदद की समीक्षा। हापुड़ में एक युवक पर 8 साल के मासूम की पीट कर हत्या करने का आरोप। पुलिस ने हिरासत में लिया। दौसा में पटवारी भर्ती परीक्षा में नकल रोकने और शांतिपूर्ण परीक्षा कराने के लिए प्रशासन ने नटबंदी का लिया सहारा। 12 घंटे के लिए अस्थायी तौर पर इंटरनेट सेवा बंद। जम्मू कश्मीर के रामनगर में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा। महिलाओं का एक ग्रुप एलईडी बल्ब बनाने के रोजगार में जुड़ा। मांग बढ़ने से बढ़ा उत्साह। मुरादाबाद में दिवाली के मद्देनजर तैयार किए गए पर्यावरण सुरक्षा वाले चॉकलेट क्रैकर। मुंबई में क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी की जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। आज शाहरुख के मैनेजर पूजा डडलानी पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर पहुंची कागजात के साथ। ड्रग्स केस में लगातार दूसरे दिन अनन्या पांडे से पूछताछ। एनसीबी ने करीब 4 घंटे तक दागे सवाल।
सीबी ने अनन्या से आर्यन के साथ व्हाट्सएप चैट पर मांगे जवाब। सोमवार को पूछताछ के लिए फिर बुलाया। मंडे को बुलाया गया है और उसके बाद पूछताछ फिर मंडे को होगी। एनसीबी दफ्तर पहुंचे शाहरुख खान के बॉडीगार्ड अधिकारियों को कुछ दस्तावेज सौंपने के बाद वापस लौटे। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने लगाया धमकी भरे फोन कॉल्स का आरोप। कहा समीर वानखेड़े को टारगेट नहीं करने की दी गई चेतावनी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने दिया विवादित बयान। भारत के संविधान को फाड़ने और जलाने की बात कही। केस दर्ज होने पर दी सफाई। 3000 आवेदनों को अगर इन पे कार्रवाई नहीं हुई तो मैं विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के आगे इनको जला दूंगा, उनकी छाती के आगे। मैंने कहा था आवेदनों के। कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल के खिलाफ बीजेपी और बीएसपी ने खोला मोर्चा। जंडेल के विवादित बयान देने पर विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग। अयोध्या में वैश्य समाज के महासम्मेलन में शामिल हुए नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी। कहा अयोध्या में जश्न पूरा होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट शुरू होगी उड़ानें। मंत्री नंदी कांग्रेस की यूपी में शुरू होने वाली प्रतिज्ञा यात्रा को बताया ढोंग। बोले चुनाव नजदीक देखकर कई पार्टियां कर रही है तरह तरह के ढोंग। यूपी के औरैया में विश्वकर्मा समाज की चौपाल में शामिल हुए समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा। यूपी में बताया अराजकता का माहौल। पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की 350 सीटों पर जीत का किया दावा। हाथरस के चंदैया गांव में एक ही परिवार के सदस्यों के बीच विवाद के दौरान चली गोली। एक शख्स की गई जान। राजस्थान के करौली में किसानों को भारी नुकसान। 7 किलोमीटर तक आग में जली फसल। असामाजिक तत्वों पर आगजनी का शक। एक इंजीनियर ने नौकरी जाने के डर और प्रेमिका से संबंध टूटने की आशंका के बीच की खुदकुशी। प्रेमी की मौत की खबर सुन प्रेमिका ने भी लगाई फांसी। अजमेर के किशनगंज में भीषण सड़क हादसा। जिंदा जले 2 लोग। गलत दिशा से आ रहे एक ट्रक ने सही दिशा से जा रहे ट्रक को मारी टक्कर। किशनगढ़ में 2 ट्रकों की टक्कर के बाद एक ट्रक में लगी आग। जलते ट्रक में ही फंसे रह गए ड्राइवर और हेल्पर। दूसरे ट्रक का ड्राइवर भी हादसे में गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। पुणे में भी हुआ भयानक सड़क हादसा। 4 लोगों की मौत। एक टैंकर ने 6 सीटर गाड़ी को मारी टक्कर। भीषण सड़क हादसे में 12 लोग हुए घायल। कई लोगों की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के श्योपुर में नाबालिग लड़की से बलात्कार केस दर्ज कराने थाने जा रही पीड़िता और उसकी मां को आरोपी ने पीटा। रिपोर्ट दर्ज कराने से रोका। श्योपुर में मुश्किल से घर से निकल सकी रेप पीड़िता। पड़ोसी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। आरोपी हुआ फरार। यूपी के औरैया में एक दारोगा लोकेश कुमार पर केस दर्ज। फर्जी मुकदमे में फंसाने और घूस मांगने का आरोप। यूपी की गाजियाबाद पुलिस ने एक जालसाजों के गिरोह को दबोचा। फर्जी वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाते थे। केरल के कोझिकोड में 1 नवंबर से पटरी पर लौटेगी शिक्षा व्यवस्था। 20 महीने बाद फिर खुलेंगे स्कूल। त्रिपुरा के अतमाली में तोड़ी गई टीएमसी सांसद सुष्मिता देव के काफिले की गाड़ियां। बीजेपी कार्यकर्ता पर आरोप। टीएमसी ने की सुष्मिता देव पर हमले की निंदा। कहा और ज्यादा मजबूत होगी पार्टी। त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस ने शुरू किया है चुनावी अभियान। पूरे राज्य का दौरा करेंगे पार्टी के कार्यकर्ता। गोवा में चुनाव की तैयारियों में जुटी तृणमूल कांग्रेस अगले हफ्ते 2 दिनों के दौरे पर पणजी पहुंच रही है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ममता सरकार पर फिर उठाई उंगली। कहा अभी तक नहीं मिली 2000 करोड़ के कोरोना खरीद की रिपोर्ट। सोनीपत कोर्ट ने निहंग सिंह नवीन को 1 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजा। कुंडली बॉर्डर पर मुर्गे सप्लाई करने वाले शख्स से मारपीट का आरोप। पंजाब के संगरूर में रोके गए हरियाणा, यूपी और बिहार से आने वाले धान से लदे ट्रक। सरकार के नए नियमों का दिया हवाला। लखीमपुर कांड के चश्मदीद रहे किसानों ने कोर्ट में दर्ज कराया बयान। केंद्रीय मंत्री के बेटे को गाड़ी से उतरकर खेतों में भागने की कही बात। शुक्रवार को 35 पैसे के इजाफे के साथ पेट्रोल डीजल की कीमतों ने लगाई हैट्रिक। 3 दिन में 1 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी। अक्टूबर में अब तक पेट्रोल 5.25 रुपए प्रति लीटर महंगा। डीजल के दाम अक्टूबर में 6.25 रुपए प्रति लीटर बढ़े। 25 अक्टूबर को वाराणसी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। अपने संसदीय क्षेत्र को देंगे कई योजनाओं की सौगात। पंजाब कांग्रेस प्रभारी बनने के बाद
राजस्थान कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने की तैयारी हरीश चौधरी ने कहा, एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले में विश्वास। गुना में खाद के लिए लंबी कतारें, अंग वस्त्र और दस्तावेज सड़क पर रखकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे किसान। यूपी के बांदा में लव जिहाद का मामला, हिंदू परिवार ने मुस्लिम युवक पर जबरन निकाह और धन परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। दुर्गा पूजा के बाद कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से एक्शन में पुलिस प्रशासन, आसनसोल में नाइट कर्फ्यू का ऐलान। दिल्ली के रोहिणी इलाके में प्रतिबंधित पटाखों की खेप बरामद, एक युवक गिरफ्तार। गुरुग्राम में भी पटाखों का प्रतिबंध के बीच पुलिस की रेड, भारी मात्रा में पटाखे बरामद, एक्सप्लोसिव एक्ट में केस दर्ज। अलीगढ़ में रेलवे रोड पर युवक से बाइक छीनने की कोशिश, विरोध करने पर गोली मारकर फरार हुए बदमाश। पुणे में टैंकर ने ट्रैवलर को मारी टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत, 12 घायल। झारखंड के पाकुड़ में जिला टास्क फोर्स ने अवैध खदानों में मारा छापा, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। बक्सर में हाथकोड़ नक्सली संतोष पासवान 2 साथियों के साथ गिरफ्तार, हत्या, लूट और डकैती के कई मामले दर्ज। लोगों के अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले पति पत्नी गिरफ्तार, 8 बैंक खातों और गहने कैश बरामद। रायसेन में जमीन विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या, दूसरा घायल, परिजनों ने शव के साथ किया प्रदर्शन। फरीदाबाद में मां ने की बच्चा चोरी, चोरों की खोज, 3 महीने की बच्ची का अपहरण करने के मामले में 2 महिलाओं सहित 3 गिरफ्तार। कटनी में उपद्रव और तोड़फोड़ का वीडियो वायरल, हाथों में तलवार और हथियार लिए नजर आए लोग, 2 गुटों पर केस दर्ज। ग्वालियर में इवेंट मैनेजर महिला से चेन छीनकर भागे बदमाश, चपटमारों में एक महिला शामिल। पानीपत में नकली मिल्क केक बनाने की शिकायत पर फैक्ट्री पर छापा। इंदौर में किराना कारोबारी का हाथ काटकर फरार हुए बदमाश, 2 महीने पहले कारोबारी ने एक शराबी को मारा था तमाचा। आगरा में खेत पर कब्जे से परेशान महिला ने खेत में ही ली समाधि, वीडियो वायरल होने पर प्रशासन में हड़कंप, रिटायर्ड कर्नल पर कब्जे का आरोप। बारामती में महिला को शैतान का अवतार बताकर पूजा और बलि देने की कोशिश, तांत्रिक सहित ससुराल के 5 लोग गिरफ्तार। अमरावती में किसान की बेटी ने की आत्महत्या, पढ़ाई के खर्च से मां बाप को बचाने के लिए दी जान। पटना के धनरुआ में चुनाव प्रचार रोकने पहुंची पुलिस पर हमला, जमकर पथराव, फायरिंग में पुलिसकर्मियों सहित कई घायल। मुरादाबाद में फर्जी दस्तावेज पर कोर्ट से अपराधियों को जमानत दिलाने वाले गिरोह पर शिकंजा। कोलकाता के गरियाहाट डबल मर्डर केस में 2 लोग गिरफ्तार। करवा चौथ की खरीदारी के लिए सोलन के बाजारों में उमड़ी भीड़, कारोबारियों के चेहरे पर रौनक। कार के बेटे ने कौन बनेगा करोड़पति में जीते 1 करोड़ रुपए, वे बाकी से दिए बिग बी के 15 सवालों के जवाब।